Hello student, welcome to the next video, and today we will study the third lesson of your English poetry named Annie's Blindness, guys, and composed by John Milton. Okay guys, this is a very beautiful poem written by the John Milton. ओके, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट. यहाँ पे देखो दिया गया है गाइस, पैराडाइज लॉस्ट, इनका और भी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे. तो एंडलिस ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है, अपने अंधत्व पे इन्होंने ये कविता लिखी है. ठीक है, ब्लाइंड होने के बाद जो उन्होंने ईश्वर के प्रति उनका थॉट्स था उसको लेकर के, ठीक है, इन्होंने ये बताया है. इसमें टोटल आप देख सकते हैं इनका पर्सनल सोनेट है, और यह जॉन मिल्टन के ईश्वर के जो प्रति उनकी दयालुता है, और ईश्वर सर्वव्यापी है. ठीक है, सभी जगह मौजूद है, ऐसा उनके दृढ़ विश्वास को दिखाता है. वो कहते हैं गॉड उन्हीं से केवल प्रेम नहीं करता जो उनकी एक्टिव सेवा करते हैं, बल्कि उनकी भी प्रेम करता है जो लोग उसके खुशी ले और या फिर अच्छाई से, ठीक है, उसके गुडनेस और जस्टिस को फॉलो करते हैं, उनको भी वो प्रेम करता है. सो द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड इज़ टू हैव फेथ हिम. तो यानी कुल मिला करके अकॉर्डिंग टू पोएट जॉन मिल्टन के हिसाब से द बेस्ट सर्विस ऑफ गॉड, ईश्वर की जो सच्ची या अच्छी वाली सेवा होती है, टू हैव फेथ इन हिम, उसमें विश्वास रखना होता है. यानी ईश्वर में विश्वास रखना उसकी सबसे बड़ी सेवा होती है. और लास्ट में क्या बोलते हैं, द पोएट रियलाइज द सुप्रीमेसी ऑफ गॉड. और वह ईश्वर के सुप्रीमेसी समझते हैं, सर्वशक्तिमान होने का रियलाइज उन्हें महसूस होता है. एंड रिजाइन्स हिमसेल्फ टू हिज फेट टू गॉड्स विल. ठीक है, और इस तरह से वो स्वयं को जो है स्वयं के भाग्य को नहीं कोसते हैं, और हर चीज़ों के लिए गॉड्स विल, ईश्वर की इच्छा मानते हैं. तो गाइस, after that we join the main text of the lesson from here. Just look at here. When I consider how my light is spent. यहाँ पे गाइस कंसीडर जो है थिंक होता है, सोचता हूँ. ठीक है, और जो लाइट है यहाँ आई साइट है, यानी आँखों की ज्योति, आँखों की नज़र. ठीक है, ज्योति है, आई साइट. तो गाइस, व्हेन जब, आई कंसीडर मैं सोचता हूँ, हाउ माई लाइट इज स्पेंट. स्पेंट मतलब होता है हैज़ गॉन या फिनिश्ड, ख़त्म हो गई. तो जब मैं यह सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की ज्योति चली गई, आँखों की ज्योति चली गई. ठीक है, ईयर हाफ माई डेज. ईयर मतलब होता है गाइस बिफोर, बिफोर हाफ माई डेज. बिफोर मतलब कि यहाँ आधी उम्र से पहले, यानी कि मैंने आधा भी उम्र नहीं बिताया था, तभी मेरी आँखों की ज्योति कैसे चली गई. और उसके जाने से क्या हो गया, उसने और भी कोसा, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड. इन दिस डार्क, इस अंधेरे, एंड वाइड विस्तृत, इस अंधेरे और विस्तृत संसार में जिसमें मैंने अपना आधी उम्र भी नहीं बिताई थी. तो जब मैं यह सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की ज्योति चली गई, तो मुझे दुख होता है. ठीक है, लेखक को दुख होता है. और उसके बाद और वो क्या कंप्लेन करता है, ठीक है, अपनी मजबूरी ये बताता है, कंपल्सन, कि एंड दैट वन टैलेंट, उसने कहा कि जो एक प्रतिभा उसके विच इज़ दैट टू हाइड, जो उसके अंदर है. तो एक कवि की प्रतिभा क्या होती है, कविता करना, कविता लिखना, कंपोज करना, यही होता है. तो पोएट हैव द पोएटिक टैलेंट, उसके पास कवित्व करने की जो टैलेंट था, विच इज़ देयर टू हाइड, अब जिसे छिपाना उसके लिए बिल्कुल मृत्यु जैसा होगा, ऐसा कहने का मतलब है उसका. विच इज़ देयर टू हाइड, जिसे छिपाना मृत्यु के समान होगा. क्योंकि अगर आप अपने जो टैलेंट है आपके पास, अगर आप डॉक्टर हैं, लोगों को, पेशेंट को सही नहीं करते हैं, तो आपको बिल्कुल वैसा लगता है. ऐसे ही एक कवि को अगर वो कविता नहीं करता है तो उसको भी अपनी प्रतिभा छिपाना एक मृत्यु के समान लगता है. ठीक है, आगे क्या होता है, लॉस्ट विद मी यूजलेस. अब कहते हैं मैं अंधा हो गया हूँ. लॉस्ट मतलब होता है रिमेन, मौजूद है, प्रेजेंट है. विथ मी यूजलेस, मेरे अंदर बेकार. तो मेरे अंदर बेकार, एक प्रतिभा मेरे अंदर बेकार पड़ी हुई है. यानी कि कविता करने की जो मेरी प्रतिभा है
वो बेकार पड़ी हुई है, और जिसे छिपाना भी न प्रयोग करना भी वो मृत्यु के समान होगा। बट विदाउट आई साइट हाउ इट इज़ पॉसिबल आई यूज़ माई पोइटिक टैलेंट। लेकिन बिना आँखों की जोत से कैसे संभव है कि मैं अपनी कविता का प्रयोग कर पाऊँ। तो गाइस, दो यद्यपि माई सोल मोर बेंट, अब यहाँ पे कवि क्या कहता है कि दो यद्यपि माई सोल, मेरी आत्मा, मोर बेंट, अत्यधिक आतुर है, ठीक है, मतलब रेडी है, माई सोल इज़ रेडी टू सर्व देयर विथ माई मेकर, मुझे मेरे विधाता, मेरे निर्माता का इससे सेवा करने के लिए, अपने टैलेंट के द्वारा सेवा करने के लिए यद्यपि मेरी आत्मा पूरी तरह से रेडी है, ठीक है, बट विदाउट आई साइट, अब बिना आँखों की ज्योति के, हाउ कैन या हाउ कुड आई डू, मैं कैसे इसे करूं। तो एंड प्रेजेंट माई अकाउंट, उसके बाद क्या होगा, एट एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट लेस्ट। अब इसी की बात के लिए कवि क्या कहता है, इसीलिए, बिकॉज ऑफ सो, इसीलिए आई वॉन्ट टू, मैं जो है प्रस्तुत करना चाहता हूँ, प्रेजेंट, आई वॉन्ट टू प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, मैं अपना सही लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो कि ही रिटर्निंग चाइल्ड, वह मुझे डांटे और फटकारे कि तू अच्छा खासा कवि था, तुमने अब क्यों कविता नहीं लिखी, ठीक है, इसको लेकर के वो मुझे डांटता। ओके गाइस, और फिर क्या होगा, फिर दो गॉड एग्जैक्ट डे लेबर्स एंड लाइट डिनाइट, ठीक है। अब वो कहता है कि डज, क्या, गॉड एग्जैक्ट डे लेबर्स, क्या ईश्वर जो है अभी भी दिन रात, लेबर मतलब होता है परिश्रम करना, तो क्या ईश्वर अभी भी मुझसे दिन रात परिश्रम करवाना चाहता है। आफ्टर लाइट डिनाइट, यहाँ डिनाइट मतलब हो जाएगा, आप कह सकते हैं प्लग्ड या फिर स्नैक अवे, छीनने के बाद, आँखों की ज्योति छीनने के बाद, चले जाने के बाद, क्या अभी भी ईश्वर मुझसे दिन रात मेहनत करवाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, अब ये क्वेश्चन पूछा ईश्वर से, मतलब हेयर द पोएट आस्क्ड द क्वेश्चन टू द गॉड, ईश्वर से पूछता है कि क्या ऐसा है कि मेरी आंखों की ज्योति नहीं है, फिर भी आप ये चाहते हैं कि मैं दिन रात मेहनत करूं इस अवस्था में, ठीक है। तो दिस इज़ द ब्यूटीफुल पोएम। अब गाइज, इसको आप एक्सप्लेन कैसे करेंगे, आप इसको पहले फर्स्ट हेडिंग रेफरेंस जो डालते हैं, रेफरेंस आप इस तरह से उसमें बताते हैं कि दिस स्टेंजा हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, पोएम, उसके बाद पोएम का नाम डबल इन्वर्टेड कामा में कर देते हैं या अंडरलाइन कर देते हैं, और पोएम का जो नाम होता है उसका हर एक फर्स्ट लेटर जो है ब्लॉक से होता है, जैसे यहाँ देख लिए, आन का 1 ओ है, हिस का H है, ब्लाइंडनेस का B है, इसी तरह से इसी बिल्कुल सेम पैटर्न पे लिखते हैं, ठीक है गाइस, और उसको डबल इन्वर्टेड कामा में रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही लिखते हैं, दिस लाइन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम, उसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस, फिर आप लिखते हैं कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे आप ये करेंगे, कवि अपने अंधत्व पे जो है ईश्वर से शिकायत करता है या अपने अंधत्व को लेकर के दुखी है, ठीक है। तो हियर द ऑथर कंप्लेन्स टू द गॉड व्हाई हिज आई साइट प्लग्ड वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी ही उसकी आंखों की ज्योति क्यों चली गई या क्यों छीन ली गई, ठीक है। ये सारी ये कंप्लेन वहाँ पे किया जाता है। अब आप जब भी इसको करेंगे तो अपनी आसान भाषा में कर लेंगे, ठीक है। आफ्टर ब्लाइंडनेस, अंधा होने के बाद, आफ्टर बीइंग ब्लाइंड कह सकते हैं, अंधा होने के बाद, द पोएट कंप्लेन टू द गॉड, ठीक है, हाउ ही इज़ यूज पोएटिक टैलेंट विदाउट आई साइट इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, ठीक है। एंड राइट नाउ ही डिड नॉट स्पेंड हीज ओनली हाफ एज, ठीक है, केवल आधा ही दिन बिताया था, ठीक है। एंड बिफोर ही, उसके सामने ना, हीज मेजर पार्ट्स ऑफ द लाइफ इज रिमेन, बचा हुआ है, इस तरह से कैसे करेगा। एंड हाउ ही थैंक टू हिज मेकर, अब अपने बनाने वाले, अपने निर्माता को कैसे वो धन्यवाद दे, ठीक है।
बल्कि वो बोलता है माई सोल, वो बोलता है कि आई एम रेडी टू डू द सर्विस ऑफ गॉड बाई यूजिंग माई पोइटिक टैलेंट। इस टैलेंट को यूज़ करके वो उसकी सेवा करना चाहता है। ठीक है, तो इट मीन्स, तो क्यों नहीं कर पा रहा, वाई द पोएट वॉज नॉट एबल टू डू, क्यों नहीं कर पा रहा है, इसके लिए वो बताता है बिकॉज आई साइड। तो ये बोलता है इसीलिए मैं टोटल द रियलिटी, here the poets present the reality before the gods, and he also questioned to the god कि इस स्थिति में वो क्या करें। ठीक है, तो that's all, this is the passage and you can do explain it, and I hope you enjoy it. Thank you to watch.